हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद ए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का अर्थशास्त्र के बारे में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। वैसे क्वेश्चनों को आज हम लेकर आए हुए हैं, केवल और केवल अर्थशास्त्र के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, 2026 में भी पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वैसे क्वेश्चंस देखेंगे जो वन लाइनर, एक लाइन में जो लिखे जाते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उद्योग। उसके नीचे जैसे ही आइएगा, लिखा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। उससे नीचे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे जब हम आएंगे, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से देश से मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत। उसके आगे जब आप बढ़िएगा तो लिखा गया है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक है वह देश कहलाती है विकसित देश कहलाती है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। लिखा है कौन। अगला क्वेश्चन लिखा है कौन बीमारू राज्य है? आंसर होगा कौन बीमारू राज्य नहीं है, आंसर होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आंसर होगा आपका बिहार। आगे वाला 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? कृषि जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? यानी किसने कहा था कि बिहार का संभव जब तक विकास नहीं हो सकता तब तक भारत का विकास संभव नहीं है? तो यह कथन जो है APJ अब्दुल कलाम का है। आगे लिखा गया 10 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र कहा जाए, सेवा को कहा जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन जो हुआ था ना, 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो पहला जो मानव विकास रिपोर्ट जो है ना, वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? योजना आयोग ने ही बताया था गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड। अब हम लोग आगे चलते हैं और उसके बाद जिक्र करेंगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको सबसे पहले प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, जिस प्रश्न का जिक्र हम लोग करेंगे आज। लिखा गया कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? समावेशी विकास क्या होता है? तो आपके सामने दिख रहा होगा, लिखा है कि समावेशी विकास वह प्रक्रिया है जो विकास के लाभों को समाज के अंतिम पायदान पर स्थित लोगों तक पहुँचने, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने तथा उनकी समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की प्रयास करती है। लिखा गया आगे कि वह प्रक्रिया समावेशी विकास कहलाती है। समावेशी विकास को 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य लक्ष्य बनाया गया था। समावेशी भारत के कमज़ोर वर्ग के लोगों को विकास से वंचित रहे थे, उनके लिए जो था समावेशी विकास लाया गया था। जो लोग वंचित थे, जो लोग गरीब थे, उनको इस प्रक्रिया के द्वारा उनके गरीबी स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया गया। तो ये आपका समावेशी विकास है जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। अगला है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? लिखा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच का मार्ग है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था निजी उद्यम तथा सरकारी दोनों के द्वारा संचालित होता है। इसके अंतर्गत जो होता है, अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकार के अधीन होते हैं तथा सेवा क्षेत्र निजी उद्यम के हाथों में दिए जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है क्योंकि यहाँ पे सरकारी और निजी दोनों अर्थव्यवस्थाएं देखी जाती है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है? आर्थिक संरचना का अभिप्राय उस तत्व से है जो किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अर्थव्यवस्था का नींव है। ऊर्जा, परिवहन, उपयोग, उद्योग, दूरसंचार,
बैंकिंग, पानी, शिक्षा की सुविधा। बिना आधुनिक समय में आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। उत्पादन बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीवन स्तर को उठाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सतत विकास किसे कहते हैं। बताया गया सतत विकास का अर्थ होता है ऐसे विकास जो जारी रहे, टिकाऊ रहे। अर्थात सतत विकास की वह रणनीति है जो प्राकृतिक साधनों और पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बगैर वर्तमान और भावी दो पीढ़ियों के कल्याण को अत्यधिक बनाती है। वुडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया कि विकास का वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योगदान से समझौता पूरी की जाती है। यानी सतत विकास योजना में हम लोग कह सकते हैं कि हम ऐसे मतलब विकास करें जिसके कारण किसी भी प्रकार की पर्यावरण को कोई हानि न पहुँचे। जैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते, जैसे एग्जाम्पल लिखा गया कोयला, गैस, वन, पेट्रोलियम, जल, सूर्य का प्रकाश, इन सभी का उपयोग कीजिए परंतु इससे किसी भी प्रकार की पर्यावरण हानि नहीं होना चाहिए। यही सतत पोषणीय विकास होता है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। लिखा है कि एक अर्थव्यवस्था वह संगठन या व्यवस्था है जिससे किसी देश या समाज के सदस्य सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। अर्थव्यवस्था से मतलब उन सभी खेत, कारखाने, दुकानों, खानों, बैंकों, स्कूल के बाद कॉलेजों, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल इत्यादि से होती है जो लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला लिखा आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं, और ये लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा गया आर्थिक नियोजन एक अर्थ राज्य अथवा एक निर्धारित सत्ता द्वारा संपूर्ण आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के विस्तृत सर्वेक्षणों के आधार पर जानबूझकर आर्थिक निर्णय लेना। दूसरे शब्दों में आर्थिक प्राथमिकताओं के आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण कर उन्हें एक निश्चित अवधि में पूरा करने के प्रयास ही जो होता है आर्थिक नियोजन कहलाता है। मतलब आपने योजना बना लिया कि आपको कितने दिनों में उस काम को खत्म करना है, यही आर्थिक नियोजन होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।